पवित्र आत्मा मिला है हम लोग को, लेकिन अभी पवित्र आत्मा हम लोग को भरेगा, और जैसा भरेगा जो भी आता है। देखो मेरा 91 में मुझे अन्य भाषा 92 में मिला था। अन्य भाषा कैसा मिला था 92 में कि मेरे घर पे एक अमेरिकन आता था, वो सिंधी लोगों को इसमें प्रचार कर रहा था। तो वो बोला तुझे अन्य भाषा चाहिए क्या? बोला क्यों नहीं चाहिए, अभी चाहिए। तो बोला ठीक है, मैं प्रार्थना करूंगा, तेरा मुंह से जो निकलेगा ना वही अन्य भाषा है। और इनफैक्ट ऐसा बोला, बैट बॉल भी आएगा ना वही अन्य भाषा है। ठीक है, तो जैसे उसने प्रार्थना किया मेरा टंग्स लूज हो गया और अन्य भाषा में बोलना चालू हो गया तब से। और ये सबका एक्सपीरियंस है, ऐसा कुछ खास लोग नहीं है प्रभु के लिए। प्रभु किसी भी इंसान की इज्जत नहीं करता है, मतलब इंसान को देख के काम नहीं करता है। प्रभु सबसे प्रेम करता है, एक जैसा प्रेम करता है। ठीक है, जो भी प्रभु से भरना चाहता है वो भर सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उधर। परमेश्वर किसी को भी फेवर नहीं करता है, हमेशा याद रखिए। फेवर अपने ऊपर है ही ऑलरेडी, परमेश्वर का अनुग्रह अपने अंदर है ही। ठीक है, तो हम प्रभु के अनुग्रह में जब भी मांगेंगे आ जाएगा। और जैसा अन्य भाषा आता है, प्रार्थना रोज करना है, कम से कम आप आधा घंटा। मुझे तो 10 मिनट बोला था स्टार्टिंग में, लेकिन मैं बोलूँगा थोड़ा, अभी क्या है वो 32 साल पहले की बात है। अभी प्रभु और नज़दीक आ गए, तो अपने को और मजबूत बनना है, प्रेयर में आगे जाना है। ठीक है ना, सामर्थ के काम करने हैं तो अपने को पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए। बिना अभिषेक के हम लोग आगे नहीं जा सकते। हालेलुया। ठीक है, यूहन्ना 7:37 से 39। अभी देखो, प्रभु यीशु देने वाले थे। प्रभु यीशु बार बार बोल रहे थे मैं तुम लोग के बीच में पवित्र आत्मा भेजूंगा, बोल रहे थे कि नहीं? आप देखो यूहन्ना 14 में लिखा है, मैं पवित्र आत्मा भेजूंगा, वो तुमको सत्य के बारे में बताएगा, धार्मिकता के बारे में बताएगा, न्याय के बारे में बताएगा। बराबर ना, हमेशा प्रभु पवित्र आत्मा के बारे में बोल रहे थे। अभी यूहन्ना 7:37 से लेकर 39 में प्रभु पर्व के आखिरी दिन यही वर्ड से अपन प्रभु को पवित्र आत्मा मांगेंगे बाद में। पहले अपन टीचिंग देख लेते। यूहन्ना 7:37 से लेकर 39। यूहन्ना 7:37 से 39। हाँ, जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी न निकालूंगा। 7:37 यूहन्ना 7:37। पर्व के आखिरी दिन, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। ठीक है, तब तक पवित्र आत्मा उतरा नहीं था। कब तक? जब तक यीशु महिमा में नहीं गए थे। अभी उस दिन एक सवाल था कि यीशु अन्य भाषा में बोलते थे क्या? बराबर, यीशु ग्लोरीफाई नहीं हुए थे, महिमा में नहीं गए थे। महिमा में होने के बाद उन्होंने पवित्र आत्मा लोगों के अंदर भेजा, उसके बाद में अन्य भाषा में चालू किया लोगों ने। और आप क्या बोलते हैं कि जो भी यीशु करता है वही हम करना चाहिए? यीशु ने पाप किया था क्या? हम पाप करते हैं क्या? करते हैं। यीशु को क्षमा चाहिए थी क्या पाप की? हम लोग क्षमा चाहते हैं? यस। यीशु पाप क्षमा करता था क्या? करता है क्या? हम यीशु के जैसे पाप क्षमा कर सकते हैं क्या? तो बहुत सी चीजें हैं जो यीशु परमेश्वर है, नहीं कर सकता, नहीं करता है, वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम दत्तक पुत्र हैं। हम परमेश्वर नहीं है, हम परमेश्वर के बच्चे हैं, पुत्र की तरह नहीं। परमेश्वर का पुत्र खुद परमेश्वर है, कभी भूलेंगे नहीं। इतने लोग आजकल प्रचारक यीशु के जगह पे बैठ जाते हैं, बोलते हम भी परमेश्वर के पुत्र हैं। अरे है भाई, लेकिन आप यीशु की तरह पुत्र नहीं है। यीशु से हम यीशु के जैसे नहीं बन सकते,
क्योंकि यीशु खुद परमेश्वर है जो इंसान बन गया पूरी तरह से। हालेलुया, समझ में आ रहा है ना आपको? तो वो जो डिफरेंस है ना, हमेशा याद रखना जरूरी है। और तीसरा, अभी उस दिन सवाल था कि हम लोगों को कैसा मालूम पड़े कि पवित्र आत्मा मिला है। हम अन्य भाषा में बोल रहे हैं तो ये प्रभु की तरफ से ही मिला है, हम लोग को कैसे विश्वास हो? आप कैसे विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आपके लिए मरे हैं? कोई या दूसरा आदमी मर गया आपके लिए तो कैसा आपको उद्धार मिल गया? क्योंकि यीशु के अंदर हम लोग को भी सजा मिली। हम लोग विश्वास करते हैं कि यीशु के शरीर में हम थे और यीशु ने हमारे लिए सजा भुगता, ठीक है। इसके लिए हम लोग को पश्चाताप मिला, पश्चाताप का माफी मिली, बराबर। पश्चाताप किया तो देखेंगे, देखो जब भी हम लोग प्रभु से कुछ मांगते हैं, अगर प्रभु से कुछ मांगते हैं तो प्रभु वो ही देता है। यस और नो? अगर आप, अच्छा ठीक है, यीशु के वचन देखेंगे, लूका 11 से लेके 13, वहां पे एकदम बहुत ही क्लियर लिखा है, कोई डाउट करने का जरूरत नहीं है। लूका 11 से लेके 13। लूका 11 से 13। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे? हाँ। तो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा? हाँ, क्लियरली देखो, प्रभु ने ब्लैक एंड व्हाइट में लिख के दिया है। हम लोग अपने बच्चों को अच्छे अच्छे खिलौने लेके देते हैं, बराबर, कि उसमें कुछ ऐसा भर के देते हैं कि उसको नुकसान हो। देते हैं क्या? कोई अपने बेटे को दारू का बोतल लाके दिया है क्या? सिगरेट दिया क्या? आदत नहीं है उसको, दिया क्या? नहीं दिया ना। अरे हम दुष्ट लोग होके अपने बच्चों को इतना प्रेम करते हैं तो पिता परमेश्वर हम लोग को कितना प्रेम करता है। अगर हम प्रभु से अंडा मांगेंगे तो वो बिच्छू नहीं देगा, लिखा है। अगर हम प्रभु से ब्रेड मांगेंगे तो वो पत्थर नहीं देगा, लिखा है। तो प्रभु पवित्र आत्मा हम लोगों को क्यों नहीं देगा? ऐसा लिख दिया, और क्या चाहिए? डायरेक्टली पवित्र आत्मा लिख दिया उधर, क्योंकि उसको मालूम है कि बहुत से लोग आएंगे। आज बहुत से मेन लाइन वाले जो है मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, सुना है आपने? मेथोडिस्ट वालों को सुना है? अलग अलग चर्च, CNI। मैं बाइबल कॉलेज में था तो मैं उनके बीच में भी अन्य भाषा बोलता था, तो बोलता था अरे क्या तुम बात करते हैं, क्या अन्य भाषा पर राबाशाना मांद्री, ये क्या है? क्या कितने अच्छे अच्छे परमेश्वर को प्रेम करने वाले लोग भी बोलते थे। तेरे को चाहिए क्या? तेरे को चाहिए तो बोल, समझा ना? नहीं तो तू बोलता रहे, मैं भी बोलता रहूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है इसमें पावर है। मैं नाइट प्रेयर में अन्य भाषा में प्रार्थना करता था। नाइट प्रेयर से मैं प्रभु में फुल टाइम में आया, क्योंकि जब हम पवित्र आत्मा से भरते हैं, परमेश्वर अपनी बातों को हमारे साथ बात खोलता है, हमारे अंदर खोलता है। ठीक है, बहुत सी चीजें हम लोग को प्रभु खोलता नहीं है, क्योंकि देखो हमारी आत्मा में ताकत है और हमारी आत्मा पवित्र आत्मा के द्वारा अन्य भाषा में प्रार्थना करती है। हमेशा याद रखना। अभी हम लोग देखेंगे कि अन्य भाषा से क्या फायदा है, अन्य भाषा क्यों दिया प्रभु ने। एक तो अन्य भाषा हमारे उद्धार का चिन्ह है। अगर आपको अन्य भाषा है तो आपका उद्धार हुआ है, ऐसा पहला तो ऐसा ही था। पहला अगर आप देखेंगे हाउ टू रिसीव, देखेंगे, देखो प्रेषितों के कार्य 4 में अपन ने देखा, सबके ऊपर आके अन्य भाषा बोलने लगे, पवित्र आत्मा गिरा, सब लोग अन्य भाषा में बोलने लगे। अभी दूसरा उदाहरण देखेंगे, प्रेषितों के कार्य 10वां अध्याय 44 to 46। प्रेषितों के कार्य 10वां अध्याय 44 से लेके 46। प्रेरितों 10 का 44 से 46। हाँ, पत्रस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया, और जितने कथना किए हुए विश्वासी पत्रस के साथ आए थे वे सब चकित हुए
कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। इस पर पतरस ने कहा, हाँ बोलिए। क्या कोई जल की रोक सकता है कि ये बपतिस्मा न पाए जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है? और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने उससे विनती की कि वह कुछ दिन और उनके साथ रहे। एक बात बताइए, कितने लोग, अगर आप समझो बड़ा झरना बह रहा है, उसके नीचे आप खड़े रहेंगे बिना छाते के, बिना रेनकोट के, तो आप गीले होंगे कि नहीं होंगे? अभी बाहर आप जा रहे हैं, अचानक बारिश गिरती है, तो आप गीले होंगे? तो वैसे ही कितना बार पवित्र आत्मा डायरेक्ट आपको मिलता है फ्रॉम हेवन, और वो प्योर रहता है। प्योर मतलब शुद्ध रहता है, क्योंकि वो नल से नहीं आया, किसी तालाब से नहीं आया। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं बता रहा हूँ दूसरी चीज, उससे आपको समझ में आएगा। एक पवित्र आत्मा हम लोग को मिलता है डायरेक्टली, अन्य भाषाएं, जब हम लोग प्रभु पे विश्वास करते हैं और प्रभु को बोलते हैं अन्य भाषा दे, यानी पवित्र आत्मा दे। जैसा पवित्र आत्मा मांगते हैं, आप अन्य भाषा से बोलना चालू हो जाते हैं। तो ये है डायरेक्ट बारिश, ठीक है। दूसरा क्या है, कैसे मिलता है? प्रेषितों के कार्य 19 अध्याय 2 से लेकर 6। प्रेरितों 19 का 2 से 6। हाँ, उसने कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। हाँ, उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? हाँ। उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है वह उस पर अर्थात यीशु मसीह पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे। हालेलुया, हालेलुया। अभी यहाँ पे क्या हुआ? वो लोग ने सिर्फ यूहन्ना का क्या प्रचार था, यूहन्ना का बपतिस्मा क्या था? यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था। यूहन्ना क्या बोल रहा था? मन फिराओ, पश्चाताप करो, प्रभु के लिए मार्गों को सीधा करो, बराबर। तो इतना ही किया था वो लोग ने। वो लोग विश्वास में नहीं आए थे, वो लोग ने पश्चाताप कर लिया था, सब छोड़ दिया था, चीजें अपने दिल से निकाल दिया था, सब चीजें, सब पश्चाताप कर लिया था। लेकिन वह बोर्न अगेन नहीं हुए थे, उन्होंने नया जन्म प्राप्त नहीं किया था। तो उन्होंने बोला पवित्र आत्मा हम लोग ने तो सुना ही नहीं है, यीशु के बारे में भी नहीं सुना है, क्योंकि यूहन्ना बोल रहा था और कोई आएगा, लेकिन हम लोग को मालूम नहीं था कौन आएगा। तो पौलुस बोलता है यीशु वही है जो आने वाला था, जो हमारे लिए मरा है। जैसा वो लोग सुनते हैं, वो लोग विश्वास करते हैं। जैसा विश्वास करते हैं, पानी का बपतिस्मा देते हैं उनको। जैसा पानी का बपतिस्मा मिलता है, सब लोग के ऊपर पौलुस हाथ रखता है और सीधा वो पवित्र आत्मा में बोलने लगते हैं। हालेलुया। तो ये दूसरा तरीका है अन्य भाषा मिलने का। कौन सा है? जब ये हाथ रखते हैं, तो हाथ रखने से अन्य भाषा में आप पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। हम लोग अन्य भाषा से नहीं भरते, हम लोग पवित्र आत्मा से भरते हैं। मैं उस दिन आपको रात को बोल रहा था, कितना बार आप बिना आवाज किए भी अन्य भाषा में बोल सकते हैं, क्योंकि आप अन्य भाषा जो है वो आपके आत्मा के अंदर से निकलता है, ठीक है। कितना बार मेरे को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाता है, कभी कभी दुष्ट आत्मा बहुत तकलीफ देता है, कभी कभी। मैं उसको महिमा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि प्रभु मेरे को पावरफुल बनाएगा ना उसमें क्योंकि ज़्यादा वेट उठाएंगे तो ज़्यादा हिम्मत आएगा, ज़्यादा ग्लोरी टू हिम। तो मैं अन्य भाषा मुंह से नहीं बोल सकता हूँ, तभी मैं अंदर से अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ। अंदर से आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं। जैसा आप करेंगे ना, आपको कितने लोगों का एक्सपीरियंस है विदाउट स्पीकिंग इन टंग्स? हाँ, मुंह से नहीं बोलते लेकिन अन्य भाषा अंदर से। हाँ, तो दिस इज पॉसिबल, ये होता है।
आपको मिलेगा तो आप कभी कभी आप समझो, मैं तो ट्रेन में भी बोलता हूँ, आजू बाजू में सुनने दे उसको, कितने लोगों का छुटकारा भी होगा। बोलने का क्या है, ये लोग कुछ भी बोल सकते हैं ना, मंत्र वंत्र कुछ भी बोलते हैं, हम लोग बोलते क्या है लोग, तो हम लोग भी अन्य भाषा में बोलेंगे। समझो अन्य भाषा में नहीं बोलते तो अंदर से अन्य भाषा में बोलने का, और आपको फ्रीडम मालूम पड़ेगा, आपको मालूम पड़ेगा अंदर से फ्रीडम मिल रहा है आपको। जो दबा रहे हैं ना, दुष्ट आत्मा कितना बार दबाती है अपने को, उसमें फ्रीडम मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। अभी हाथ रख के जो प्रार्थना करते हैं, अन्य भाषा मिलता है, कितने लोगों को पवित्र आत्मा मिलता है। इसमें एक चीज क्या होता है कि कितना बार जो आदमी हाथ रख रहा है, समझो वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, ज्यादातर आपको नहीं आएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा का अभिषेक और परमेश्वर का लहू, यीशु का लहू आपके ऊपर है। लेकिन कितना बार वो दुष्ट आत्मा भी ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप अगर जानते हैं उसको, जिसको जानते हैं आप, जैसे आपके पास्टर है, आप उनकी जीवन आपके सामने है, अगर वो आपको हाथ रख के प्रार्थना कर रहे हैं तो आप आशीष में आएंगे। लेकिन एकदम नया आदमी आया, अभी कितने लोग क्या करते हैं कि किसी के भी सामने अपना सर दे देते, बकरे के जैसा। वैसा नहीं बनने का, अपने को पहचानने का है, बराबर ना। एक नया गोरी चमड़ी वाला आ गया यूएस का, थॉमसन जो भी है, अरे बहुत अभिषेक है, अभी वो क्या करके अपने को क्या मालूम है। वहां पे तो गर्लफ्रेंड भी रखते हैं पास्टर्स, बराबर, वहां से क्या करके आया वो अपने को मालूम नहीं है। लेकिन अपने बीच में लोकल पास्टर है, उसका जीवन हम लोग देख रहे हैं कैसा चल रहा है। अगर वो अपने को हाथ रख रहा है, या किसी को जानते हैं अच्छी तरह से, उसको जानते हैं, आपको अंदर से एक परमेश्वर का विटनेस भी आए कि जाके तू प्रार्थना करा, ठीक है। कितना बार मेरा प्रॉब्लम क्या है, मैं किसी को बहुत जल्दी हाथ रखने नहीं देता हूँ जब तक कि मैं जानू नहीं। तो प्रभु कभी भी बोलता है इतना डर मत, मैं हूं ना। क्योंकि कितने लोग हैं अपने से बहुत सालों से है प्रभु में और अभिषेक थे, बराबर। लेकिन अभिषेक पाने के लिए किसी के पास ऐसे ही जाने का जरूरत नहीं है, मुंडी देने का जरूरत नहीं है। प्रभु आपको अभिषेक डायरेक्टली दे सकता है, डायरेक्ट बारिश आपके ऊपर आ सकता है, हालेलुया। लेकिन ऐसे अभिषेक दास हैं, जैसा पास्टर रूडी है, वो मेरे ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करेगा, आई विल बी वेरी हैप्पी, बिकॉज मैं उसका जीवन को जानता हूं, ठीक है ना। तो ये दो तरीकों से परमेश्वर का आत्मा हमारे ऊपर आता है। कौन से दो तरीके? एक डायरेक्ट और दूसरा हाथ रख के, हालेलुया। अभी और बहुत सी चीजें लोग आजकल बहुत ज़्यादा गड़बड़ चल रहा है, इसके लिए थोड़ा संभल। अभी एक पास्टर बोलता है ये पेन है, इसके अंदर अभी मैं अभिषेक दिया है, तू टच कर उसको। लोग टच करते हैं तो उन लोगों को करंट लगता है, वह अभिषेक है। अरे क्या अभिषेक, इसको भी करना, इसको बराबर आएगा अभिषेक, बराबर ना। इसको करके टच कर, बराबर अभिषेक आएगा। ऐसा कितने ही जगहों पे अधिपतियों की जहाँ पे पूजा होती है, वहां पे भी इलेक्ट्रिसिटी का करंट आता है कितना बार लोगों को। वो चमत्कार जो है वो प्रभु की तरफ से है क्या? तो हम लोग को ध्यान रखना है ये सब चीजों में, समझ रहे आप लोग? हाँ, अभी परमेश्वर अन्य भाषा से हम लोग को क्या करना चाहता है वो देखिए। 1 कोरिन्थियों 14 निकालें, 1 से लेके 5। कुछ इसमें पार्ट्स पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है अन्य भाषा के बारे में क्लियरली बताया गया है कि हम लोग को क्या उससे असर होगा, क्यों बोलते हैं हम लोग, ठीक है। लिमिटेड वे में, अच्छी तरह से नहीं है, बट अच्छी तरह से मतलब मैं जजमेंट नहीं कर रहा हूँ। और भी बहुत सी चीज़ें और जगह पे होंगी परमेश्वर की लिखी हुई। 1 कोरिन्थियों 14 1 से 5। पहला कुरिन्थियों 14 का 1 से 5। हाँ, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। विशेष करके हाँ, यह की भविष्यवाणी करो, हाँ, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है हाँ। वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। जो अन्य भाषा में बातें करता है वो किससे बातें कर रहा है? परमेश्वर से। इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, हाँ, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। हाँ, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्य से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें करता है।
जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, हाँ परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। हाँ मैं चाहता हूँ कि तुम सब अन्य भाषा में बातें करो, परंतु इससे अधिक ये चाहता हूँ कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद न करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। आमीन। देखो भी लिखा क्या है उसको समझना जरूरी है। यहाँ पे वचन क्या बोलता है, जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो आप प्रभु से डायरेक्ट बातें करते हैं, बराबर। एक बात बताइए, मोदी के खास लोग है क्या? मोदी के खास लोग नहीं है? पीएम मोदी जी के खास लोग है ना, खासम खास, उनको साइड में लेके जाता है कि नहीं? उनसे बराबर बातें करता है ना, वो लोग भी उसको बराबर खबर देते हैं। वैसे ही ये मैंने शायद रॉन्ग एग्जाम्पल दिया, बट परमेश्वर से हम लोग गूढ़ की बातें करते हैं जब हम प्रार्थना करते हैं अन्य भाषा में। आप अन्य भाषा में गूढ़ की बातें करते हैं, छुपी हुई बातें परमेश्वर के साथ करते हैं, परमेश्वर आपके द्वारा बातें करते हैं। समझ रहे हैं आप? कितना बार आपको प्रार्थना का, समझो कितने लोगों को प्रार्थना का सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्य मतलब 5 मिनट 10 मिनट प्रार्थना किया फिर चुप हो जाते थे, क्या और क्या बोलूं। लेकिन एक बार अन्य भाषा से आप प्रार्थना जब करते हैं तो आप घंटों घंटों प्रार्थना करेंगे और थकेंगे नहीं, आप अंदर से एकदम फ्रेश हो जाएंगे। मैंने इतना तक देखा है, हम लोग रात को आई थिंक 96 95 हम लोग सीबीडी में जाके पूरी रात प्रार्थना करते थे अन्य भाषा में। इतने थके हुए रहते थे, मैं काम करता था, उसको ऑडिटर था। हम लोग जब आते थे एकदम फ्रेश हो जाते थे। अचानक बहुत ठंडी रहती थी ऊपर, अचानक आधे घंटे के बाद एक गर्म हवा चालू हो जाती थी, कहाँ से मालूम नहीं। सब लोग अपना अपना जैकेट निकाल के रख देते थे, इतना गर्म लगता था। तो ये क्या है, परमेश्वर की जब हम लोग उपस्थिति में आते हैं तो हम धरती से बाहर निकल जाते हैं, हम स्वर्ग में पहुंच जाते हैं। समझ रहे हैं आप? यहाँ पे पौलुस क्या बोल रहा है, जब कलीसिया में आते हो तुम लोग तो तुम अन्य भाषा में प्रार्थना करोगे तो कैसा, लोगों को मिनिस्टर कैसा करोगे? क्योंकि देखो भविष्यवाणी किसके लिए है? प्रभु के लिए है क्या भविष्यवाणी? लोगों के लिए भविष्यवाणी है, बराबर ना? तो भविष्यवाणी से लोगों को समझ में आएगा और वो लोग वैसे चलेंगे, उसका मार्गदर्शन होगा। अन्य भाषा आप प्रभु के द्वारा डायरेक्टली प्रार्थना कर रहे हैं तो आपको डायरेक्ट पावर मिल रहा है। तो यहाँ पे पौलुस ऐसा नहीं बोल रहे कि आप प्रार्थना मत करो अन्य भाषा में, वो बोलता है कि अन्य भाषा में प्रार्थना करो सब लोग, मैं ऐसा चाहता हूं। लेकिन जब आपस में मिलते हो तो भविष्यवाणी ज्यादा कारगर है, क्योंकि एक दूसरे से आप बात कर सकते हो, बता सकते हो प्रभु ये बोल रहा है, यस और नो। इसके लिए अन्य भाषा को कम मत करो। मेरे को कितने लोगों ने, ये जो सेना वाले हैं ना, कितना मेरे को परेशान करते थे कोई जमाने में, अरे क्या अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं? बोला तेरे को कुछ तो हो रहा है अन्य भाषा में प्रार्थना करने से। हालेलुया। क्योंकि आप प्रार्थना करते हैं तो अंदर से दुष्टात्मा भी हिलती होगी ना, तो वो लोग कितना बार कान बंद कर देते, कितने लोग, मत कर तू प्रार्थना मत कर, क्योंकि अन्य भाषा में पावर है, प्रभु का पावर है। कितने लोगों को अन्य भाषा नहीं थी उधर, तो क्या बोलते थे, अरे मैं देखा अन्य भाषा में बोलने वाले वो लोग का जीवन में भी गड़बड़ रहता है। बोला तो गड़बड़ रहने में क्या हुआ, तू भी तो प्रभु में है ना, तेरे जीवन में गड़बड़ नहीं है क्या? अन्य भाषा से आपको पावर तो डेफिनेटली मिलता है, और उससे धीरे धीरे प्रभु में कितने लोग सुधरते जाते हैं और पावर में भी आते हैं। आपका खुद का छुटकारा भी होता जाएगा, क्योंकि दुष्टात्मा आपके अंदर रह नहीं पाएगा अगर लगातार आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। सेट करते हैं कि कभी आज 4 घंटा में अन्य भाषा में प्रार्थना करूँ, कितने लोग ऐसा सेट करते हैं? लेकिन बीच बीच में बोलते रहते हैं आप, ठीक है, लेकिन आप ऐसा करो सेट, तो आप देखेंगे बहुत पावर आएगा। और जहाँ पे आप प्रार्थना करते हैं ना, वहाँ पे अभिषेक आ जाएगा, उस जगह पे अभिषेक आ जाएगा। उधर से आप चले जाएंगे, उधर जाके कोई खड़ा रहेगा ना, तो उसको लगेगा अरे मैं पापी हूँ, पश्चाताप करेगा। बहुत से परमेश्वर के दास है जो जिनको लोग जानते नहीं है, प्रेयर प्रार्थना के वीर है वो, और जब वो प्रार्थनाएं करते रहते हैं तो कितने लोगों का छुटकारा होता रहता है, बेदारी आती रहती है।
ठीक है, तो प्रेयर का जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें मिसाइल है जो, वो है अन्य भाषा। अन्य भाषा से आप बैलिस्टिक मिसाइल है, यहाँ पे बैठ के अमेरिका में मार कर सकते हैं। हालेलुया। आगे देखेंगे 13 और 15, 13 से 15 देखेंगे उसी में। पहला कुरिन्थियों 14 का 13 से 15। हाँ, इस कारण जो अन्य भाषा बोले वो प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। तो क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। देखो, अन्य भाषा में भी प्रार्थना करना है और अपनी भाषा में भी प्रार्थना करना, अपनी इंसान की भाषा में भी प्रार्थना करना है। क्योंकि अन्य भाषा से जब प्रार्थना करते हैं तो आत्मा से प्रार्थना करते हैं। ठीक है, देखो हमारा शरीर एक व्हीकल है, व्हीकल मतलब एक गाड़ी है। गाड़ी के अंदर कौन इंपॉर्टेंट है? ड्राइवर, जो बैठा है अंदर वो इंपॉर्टेंट है, बराबर ना। उसी तरह से हमारे शरीर में हमारी आत्मा बैठी है। हमारा शरीर एक गाड़ी है और उसके अंदर ड्राइवर बैठा है कौन? हमारा आत्मा, और उसके अंदर पवित्र आत्मा, बराबर। तो वो इंपॉर्टेंट है। जब आप आत्मा से प्रार्थना करते हैं तो आपकी बढ़ोतरी होती है। कितनी चीजों में बढ़ोतरी होती है। कितने लोगों को बाइबल का ज्ञान नहीं है लेकिन वो ऐसे बाइबल का वचन बोलते हैं। मैं एक विक्रम ब्रदर है, उन्होंने विक्रम ब्रदर कुछ साल पहले आपको तो आप ऐसा वचन बोलते हैं जैसा इंजीनियर वाला भी नहीं बोल पाएगा। आत्मा का ताकत है। आत्मा के ताकत से आपको हजारों स्क्रिप्चर याद रहेंगे। आप बोलेंगे, आप चेक करेगा, अरे हाँ यही है, अरे हाँ बराबर बोला हो। डेक्स का नाम सुना है? डेक्स, फिनिश डेक, डेक बाइबल करके आता है, अभी हिंदी में भी है। वो आदमी बोलता है कि मेरा वाइफ से पूछ मेरा मेमोरी कितना खराब है, लेकिन वो हजारों वचन एक साथ लिखा। उस वक्त ये सब नहीं था, सिर्फ बाइबल था, और वो बाइबल के द्वारा इतना बड़ा टीका बनाया उसने। हजार हजार वचन लिख सकता है वो। कैसे? क्योंकि असीम परमेश्वर उसके साथ है। हालेलुया। तो उस असीम में हम लोग को प्रवेश करना है पवित्र आत्मा के द्वारा। तो आगे देखेंगे 18 नंबर देखेंगे, उसमें 14 का 18। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूँ। आमीन। कौन बोल रहे हैं? पौलुस बोल रहा है, मैं तुम सबसे ज्यादा अन्य भाषा में बोलता हूं। आज पौलुस के कारण यूरोप में थोड़ा कुछ आपको ईसाई दिखती है, वहां पे कुछ विश्वासी दिख रहे हैं पौलुस के कारण। क्योंकि पहला पहला पौलुस गया था सब यूरोप के देशों में। अपना इंडिया में कौन आया था? मार थॉमस, और कल्याण में आया था बार्थोलोम्यू। ठीक है ना। तो ये जो था आदमी पौलुस, ये बहुत ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करता था। उसका काम आज भी दिखता है। आप चाहते हैं कि आपका काम दिखे? इसमें आपका फैक्ट्री में नहीं प्रभु के राज्य में। तो प्रभु के राज्य में काम दिखना है तो परमेश्वर को ज्यादा से ज्यादा अपने अंदर लेना है। कैसे लेंगे? अन्य भाषा में प्रार्थना करके। क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य अपने अंदर। आपको मालूम है यीशु मसीह बार बार खुद को अकेले चले जाते थे प्रार्थना करने के लिए। मरकुस में लिखा है, बहुत जल्दी प्रभु ने सुबह सुबह एकदम तड़के 2-3 बजे निकल गए, जाके पहाड़ के ऊपर चढ़ के वहां पे प्रार्थना करने लगे। फिर जब भी उन्होंने 12 शिष्यों को चुना तो पूरी रात प्रार्थना की यीशु ने। ठीक है, तो प्रार्थना से हम लोग को बल मिलता है और हमारा काम परमानेंट रहता है। जो जो लोग प्रभु में आएंगे सामर्थ्य के द्वारा, परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा, वो वहां पे टिकेंगे। ठीक है, और वो याद रखेंगे आपको, स्वर्ग में आपको याद रखेंगे। ये इसने मेरे को वचन बताया था, इसने मेरे लिए प्रार्थना किया था, बराबर। ये रास्ते पे ट्रैक बांट रहा था, मुझे दिया था, उसको याद रहेगा वो। तो परमानेंट काम परमानेंट परमेश्वर के साथ होता है। हालेलुया। 26 से 28 देखेंगे लास्ट।
इसलिए हे भाइयों, क्या करना चाहिए? जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में वचन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ अब आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो दो या बहुत हो तो भी तीन जन बारी बारी से बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे। ठीक है। तो सब कुछ अभी जब भी हम लोग कलीसिया में मिलते हैं तो सिर्फ अन्य भाषा में बोलूंगा तो कैसे चलेगा? अभी मैं अन्य भाषा में इतना टाइम तक प्रचार करता था, बोलता था, तो आप आमीन कैसे बोलेंगे? बोला क्या बोल लो, क्या बोला ये? अन्य भाषा में बोला लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। तो कलीसिया के अंदर हम जब अन्य भाषा में बोलते हैं तो हम लोग को, अगर लोगों के लिए बोल रहे हैं, आप अपने लिए प्रार्थना कर रहे हैं ना, बैठ के आप प्रार्थना कर रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे खड़े रह के आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं तो वहाँ का इंटरप्रिटेशन तो होना चाहिए ना, नहीं तो कैसा मालूम पड़ेगा? ऐसा पौलुस यहाँ पे बोल रहा है। हालेलुया। तो कॉन्टेक्स्ट में लेने का, वचन को जिस चीज में लिखा गया है, कैसा लिखा गया है, उसको समझना जरूरी है। ठीक है। अभी कितने लोग तैयार है अन्य भाषा लेने के लिए, मिलने के लिए? सब लोग तैयार है? तो मैं नहीं देने वाला हूँ, प्रभु देने वाला है। तो आपको डाउट नहीं करना है। ठीक है। देखो वेरी सिंपल, जब भी प्रभु ने पर्व के दिन यूहन्ना 7:37-39 इस वचन के अनुसार हम प्रभु से पवित्र आत्मा मांगेंगे। ठीक है। और प्रभु पवित्र आत्मा देगा। ऐसा मत सोचना प्रभु नहीं देगा, प्रभु देने के लिए बहुत पहले ही तैयार है। 10 जन 12 जन थे, वो लोग को तो मालूम भी नहीं था अन्य पवित्र आत्मा क्या होता है। जैसा उन्होंने सुना वो लोग ने विश्वास किया, और जैसा विश्वास किया अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे। हालेलुया। हाथ रखा, ऑफकोर्स हाथ रखा और अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे। तो ऐसी चीजें जो है आज भी है, आज भी वही यीशु है ना, ये बदली हो गया। आज लोगों में बहुत विकेटनेस से बराबर है, लेकिन यीशु तो वही है ना। उसका वचन वही है, उसका सुसमाचार वही है। तो आज कौन पतरस बनना चाहता है? कौन पौलुस बनना चाहता है? हाँ, कौन बर्तुलमेव बनना चाहता है? कौन जेम्स बनना चाहता है? हम लोग ही हैं। हम लोग के जैसे ही थे, वो लोग अलग नहीं थे। आप ऐसा मत सोचो अरे जेम्स मतलब बहुत अच्छा ये रहेगा। नहीं नहीं, मैं प्रभु को कितना बार बोला था ऐसा, प्रभु मेरा बस दम नहीं है मेरा जीवन भी बराबर नहीं है, मेरे को इस्तेमाल क्या करता है? तो प्रभु ने क्या बोला, फिर किस में दम है? अरे किसी में दम नहीं है, मेरे में दम है। मतलब कि सब लोग का कुछ ना कुछ वीकनेस रहता है, लेकिन प्रभु हम लोग को इस्तेमाल करते हैं। अपने वीकनेस को मत देखो, प्रभु यीशु को देखो। ठीक है। और प्रभु पावर से भरेंगे आज। ठीक है। खड़े हो जाएंगे। कुछ चीजें याद रखिए, आप जब मांग रहे हैं, जब आप मांगेंगे पवित्र आत्मा तो आपको दिया जाएगा। और जब देता है प्रभु तो कितने लोग क्या सोचते हैं, प्रभु मेरा मुंह भी खोले और प्रभु मेरा जबान भी हिलाए। ऐसा नहीं है। अभी पानी पीने बताता हूँ मैं, पानी प्यास नहीं लगा है लेकिन आपको बताता हूँ। देखो ये पानी है, ये समझो अन्य भाषा है या पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा। ठीक है। अभी ये खोल के मुझे हाथ में दिया है प्रभु ने, पीना किसको है? कि मैं प्रभु ही पिएगा और प्रभु ही हाथ में लेगा, प्रभु ही पिएगा। प्रभु ने मुझे अन्य भाषा दिया है, लेकिन बोलना किसको है? देखो कुछ चीजें होती है, कुछ चीजें होगी। जब आपको अन्य भाषा मिलता है, आपका जबान थोड़ा सा वाइब्रेट करेगा। वाइब्रेशन समझते हैं ना, ये वाइब्रेट होता है ना, है ना? जैसा वाइब्रेट होता है ना, पावर आ गया। मुंह खोल के जो आता है बोलो, वही अन्य भाषा है। विश्वास के द्वारा प्रभु से मांगा, मैंने प्रभु से अन्य भाषा मांगा, पवित्र आत्मा मांगा, प्रभु ने पवित्र आत्मा दिया। और अभी मैं बोलूंगा और आप बोलेंगे, फ्लुएंटली बोलेंगे। पहला एक वचन आएगा, ताता ताता कुछ आ सकता है, जैसा बच्चे लोग पहला ताता करते हैं, बाद में अच्छी तरह से बोलते हैं। वैसे ही अन्य भाषा में आज हम लोग को देखते हैं आपकी
अन्य भाषा से इतने वचन हम लोग बोल सकते हैं, राबाशाना मांद्रोड़ खूब रात्र बाबाशाना मांद्री, ऐसा नहीं था हम लोग भी एक एक वचन से चालू किया, लेकिन प्रभु उसमें ऐड करता रहा। और कितना बार अलग अलग तरीके से आप बोलेंगे, कितना बार आप गुस्से में भी प्रार्थना करेंगे। क्यों गुस्से में प्रार्थना करेंगे? क्योंकि दुष्ट आत्माओं से लड़ाई कर रहे हैं आप, ठीक है। कितना बार आप गाना गाएंगे, इसमें लिखा है सिंग इन द स्पिरिट, ठीक है। हम लोग आत्मा में गा भी सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ दो तीन चीजें, जैसा आपको अन्य भाषा मिलता है, जबान में वाइब्रेशन होता है, मुंह खोल के बोलना है, एक। दूसरा, कान में आके शैतान बोलेगा अरे तो तू ही कर रहा है, बोला तो तेरे को क्या लगा, कौन करेगा? मैं ही कर रहा हूं, सही बात है, मैं ही कर रहा हूं, लेकिन ये वचन जो है वो प्रभु दे रहा है। हालेलुया। जो वचन अंदर से आ रहे हैं, जो शब्द निकल रहे हैं, फूट रहे हैं, वो प्रभु दे रहा है, ठीक है। ये आत्मा की बातें हैं, ये आत्मा की लैंग्वेज है। इसके लिए अपने दिमाग को उसमें डालो मत कि अरे क्या है, लेकिन आपको ऐसा समझ में आएगा। अगर दुष्ट आत्मा की, समझो कोई आदमी आप आके आपके सामने प्रार्थना कर रहा है, आपको अंदर से अगर घबराहट हो रही है और लग रहा है कि ये बराबर नहीं है, तो कितना बार दुष्ट आत्माओं से भी अन्य भाषा मिलती है, हमारे बीच में नहीं। कितने लोग कहाँ से अन्य भाषा लेके अपने को मालूम नहीं है। कोई बाहर का प्रचारक आया, शैतान की चर्च में जाता है, सैटन का चर्च भी है बाहर, आके हाथ रखा हो, अन्य भाषा में बोलने लगा, लेकिन ऐसा अन्य भाषा में बोलने लगा कि और बीमार पड़ गया हुआ। तो ऐसा नहीं होता है। प्रभु का आत्मा अगर मिलेगा तो हमारे अंदर एक सेटिस्फेक्शन आता है, अंदर से आपकी शांति बढ़ती है। जब आप अन्य भाषा में बोलते हैं ना, आपकी अंदर से शांति प्रभु बढ़ा देता है। आनंद नहीं है तो आनंद से प्रभु अनॉइंट कर देता है, अभिषेक कर देता है। हालेलुया। कितना बार सहन शक्ति नहीं होती है सहन करने की, कोई बातें, मेरा सिस्टर बोल रही थी, आप अन्य भाषा में बोलते हैं तो आपको सहन शक्ति आ जाती है प्रभु, ठीक है। अभी प्रार्थना करेंगे, आप बंद करेंगे और जैसा मैं बोलता हूँ वैसा बोलिए, और प्रभु आपको पवित्र आत्मा से भरेगा। यूहन्ना, ओके, यूहन्ना 7:37 से लेके 39। एक छोटा सा पवित्र आत्मा में गाना है। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, फिर से, पवित्र आत्मा, पवित्र
मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। हालेलुया। Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. छोटा सा भी प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, सब लोग बोले पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, आपका वचन आपका वचन यूहन्ना 7 37 से लेके 37 से लेके 39 में 39 में कहता है, जो कोई प्यासा है जो कोई प्यासा है यीशु के पास आए यीशु के पास आए और पिए। और पिए। प्रभु मैं प्यासा हूँ, मैं प्यासा हूँ प्रभु प्रभु, बहुत समय से प्यासा हूँ। बहुत समय से प्यासा हूँ। पिता पिता होने दे मैं आपके पास, मैं आपके पास, आपके पुत्र के पास आपके पुत्र के पास आता हूँ। आता हूँ। मुझे मुझे पवित्र आत्मा का पवित्र आत्मा का जल पिला दे यीशु के नाम से। यीशु के नाम से। आमीन। अभी जैसा जवान हिलता है अन्य भाषा में बोलना है। भर दे लेट एवरीवन बी फिल्ड यस। एवरीवन। जिसका जवान हिल रहा है मुंह खोल के बोलना चालू करना। और रवाश्यामांद्रुड़ रुद्र बाबा रखलहाला बाबा छिंद्रुड़ रबा रबा। Fill them, Lord. Fill them. Everyone. एक भी वचन आ रहा है तो बोलना चालू करो। रवाश्यामांद्रुड़ रुद्र बाबा। Fill them, Lord. Fill them. भर दे। सब लोग को भर दे। यीशु के नाम से भर दे। Fill them, Lord. Fill them. उब्रांद्र बाबा, शिलांद्र बाबा, त्रणाना, उब्रात्र बाबा नामा। जोर से रवाश्यामांद्रुड़। इस चीज को लेना है, जोर से बोलेंगे। एक भी शब्द में बोलना चालू करेंगे। रबा निंदुरा निंदुरुक हो रबा भाई छिंद्र बाबा। ओ छबरबा त्रबा नमंद्रुड़ रुद्र बाबा नामा। रखहाला बाबा छिंद्र बाबा त्रबा। उच्चकरबा रात्रि में त्रबा नामा खुरा रबा बाबा। ब्राब्र बाबा छिब्राब्र बाबा रब्र बाबा छिंद्र बाबा रब लहोल बाबा छिंद्र बाबा। सब लोग रोक लहोली छिनी इंद्रुड़ रुद्र बाबा। प्रेत्र वेत्र बाबा नमांद्रुड़ रुद्र बाबा नमांद्र रब लहाली छिड़मांद्र बाबा रोक लहोली छिनी इंद्रुड़ रबाली ब्राह्मण बाबा नमांद्रुड़ रुद्र बाबा नमांद्रुड़ रिबेर